तो जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं शिमला और यहां पर उनका जो नया कार्यालय है बीजेपी का उसका उद्घाटन करेंगे। और इसके अलावा पीटर हॉफ में एक भव्य सम्मान समारोह आज रखा गया है जेपी नड्डा के लिए और 15,000 कार्यकर्ताओं के जुटने का यहां पर अनुमान है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद रहेंगे और जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया जाएगा। खासतौर पर बिहार चुनावों में जो प्रचंड जीत हासिल हुई है उसके बाद जेपी नड्डा का ये बड़ा दौरा है। अभिनंदन कार्यक्रम से पहले जेपी नड्डा शिमला के जुब्बल हट्टी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यालय भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन उनके द्वारा किया जाएगा। और जुब्बल हट्टी में ही बीजेपी का ये नया कार्यालय बनने जा रहा है। इससे पहले चक्कर में कार्यालय है बीजेपी का और अब एक नया भव्य कार्यालय बनने जा रहा है और इसका शिलान्यास और भूमि पूजन जेपी नड्डा द्वारा किया जाएगा। रणबीर का सीधे रुक कर लेते हैं। रणबीर, जरा बताएं कितने बजे जुब्बल हट्टी पहुंचने वाले हैं जेपी नड्डा, किस तरह से आज उनका पूरा स्केड्यूल है? जी हाँ, देखिए करीब 10:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है। जो जुब्बल हट्टी एयरपोर्ट के पास जो जमीन देखी गई है वहां पर जेपी नड्डा जो है पहले भूमि पूजन करेंगे और उसके बाद आधारशिला, जो भाजपा का जो नया कार्यालय है उसकी आधारशिला रखेंगे। और उसके बाद यहाँ पीटर हॉफ में करीब 11:30 बजे जेपी नड्डा के पहुंचने का कार्यक्रम है और यहाँ पर अभिनंदन समारोह जो है वो आयोजित किया जाएगा, जिसमें जेपी नड्डा का भव्य स्वागत यहाँ पर भाजपा की तरफ से किया जाएगा। और बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद ये पहला जो है दौरा है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। आप जानती हैं कि जेपी नड्डा हिमाचल से ही संबंध रखते हैं, तो एक भावनात्मक लगाव भी यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं का जेपी नड्डा से है। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनके स्वागत में कोई कमी, कोई कोर कसर जो है बीजेपी छोड़ेगी नहीं। और बड़ी बात यह भी है कि पिछले कल जब जेपी नड्डा यहाँ पर शाम को पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए बीजेपी का जो तमाम अमला था, जो तमाम बड़े चेहरे थे, बड़े नेता थे, विधायक थे, वो सभी यहाँ पर पहुंचे थे और उनका स्वागत यहाँ विलियर्स पार्क में किया गया। और देर रात को जेपी नड्डा डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री के घर भी गए, उनसे मिलने गए और उनसे और जब मुकेश अग्निहोत्री की बेटी की शादी की शुभकामनाएं उन्होंने दी, ऐसा जो आधिकारिक रूप से कहा गया। और हालांकि काफी देर रात तक जो है दोनों के बीच मुलाकात होती रही। और यहाँ पर आज जिस तरह से जेपी नड्डा के कार्यक्रम है, उनका अभिनंदन समारोह है और संगठन के लिहाज से भाजपा के लिए ये जेपी नड्डा का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कल विधायक दल की बैठक में भी जेपी नड्डा शामिल हुए थे और उसमें भी चर्चा बहुत सारे विषयों पर हुई है। हिमाचल की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हुई है और जो संगठन की गतिविधियां चल रही है उसकी रिपोर्ट भी जेपी नड्डा ने ली है। और आज जब यहाँ पर हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचेंगे, नेता और पदाधिकारी पहुंचेंगे, तो वो एक संबोधन भी यहाँ पर जेपी नड्डा का रखा गया है। अब देखना होगा कि उस संबोधन के जरिए किस तरह से वो संगठन को लेकर रणबीर, क्योंकि मंडी में जो कांग्रेस की एक बड़ी रैली हुई, जी रणबीर, क्योंकि जो बड़ी रैली मंडी में हुई कांग्रेस की 3 साल के कार्यकाल पूरे होने के मौके पर, उसे भी 2027 के चुनावों का एक तरह से बिगुल और एक तरह से शक्ति प्रदर्शन, ये तमाम संज्ञाएं दी जा रही थी। क्या हम ये कह सकते हैं कि अब जेपी नड्डा का हिमाचल में आना और नए कार्यालय का शिलान्यास करना, इसके अलावा 15,000 कार्यकर्ताओं का उनके स्वागत में जुटना, पीटर हॉफ में एक बड़ी बैठक होना, तमाम जिले भर से बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ताओं का जुटना, ये भी क्या हम कह सकते हैं कि बीजेपी की 2027 के लिए एक तरह से नींव रखना या अपनी रणभूमि तैयार करने जैसा है? जी, आप कह सकते हैं कि ऐसा जो है माना जा सकता है, लेकिन ये भी आपको बताते चले जो प्रदेश कार्यालय है जो भाजपा का जो चक्कर में है, इसके बाद ये तय किया गया था कि ये थोड़ा तंग है और छोटा है और कोई बड़ा कार्यालय जो है बनाया जाना चाहिए। इसको लेकर लंबी जद्दोजहद जो है की गई और इसका जो शिलान्यास का कार्यक्रम था ये काफी पहले तय किया गया था, लेकिन बिहार चुनावों के चलते उसे स्थगित करना पड़ा और आज का दिन जो है निर्धारित किया गया था। और जाहिर सी बात है कि अब यहाँ पर कांग्रेस सरकार को जो है मात्र 2 साल बचे हैं, तो उस लिहाज से भी इसे देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां भाजपा ने करनी है और आगे किस तरह से आगे बढ़ना है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर संदेश दिया जाएगा और कार्यकर्ताओं को किस तरह से तैयार करना है और
और संगठन को मजबूत किस तरह से करना है, ये तमाम सारी बातें भी अहम रहने वाली है। ठीक है रणबीर, आप नजर बना के रखें। 10:30 बजे आपने कहा कि जुब्बल हट्टी पहुंचेंगे, वहां से फिर औपचारिक कार्यक्रम शुरू होगा। आपसे जुड़ते रहेंगे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए रणबीर बहुत शुक्रिया।